नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा टॉपिक 13 कम्युनिकेबल डिजीज। इस डिजीज में आज हम कवर करने वाले हैं डिजीज का नाम, उनके पॉजिटिव एजेंट्स कौन से होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या क्या होता है। तो ये सब आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहें। तो चलो उसको करते हैं 51 लाइनर क्वेश्चन। तो व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है पॉजिटिव एजेंट। और ये क्या होता है? एक एसिड फास्ट बेसिलस होता है जो क्या कोज करता है? पल्मोनरी टीबी कोज करता है। सेकंड क्वेश्चन, विच डिजीज इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कौन सी डिजीज होती है? तो उससे होता है मलेरिया, जो कि ट्रांसमिट होता है किससे? एनाफिलीज मॉस्किटो से। HIV प्राइमरली अफेक्ट विच सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम? जो HIV होता है वायरस, वो सबसे पहले कौन सी इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल को अफेक्ट करता है? तो सेल का नाम है CD4+ टी हेल्पर सेल। जो इनको अफेक्ट करने के बाद जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस ए? हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो फीको ओरल रूट के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है? जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है वो शरीर के अंदर चला जाता है। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज मीजल्स? जो मीजल्स होता है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो ये एक वायरस के थ्रू होता है, पैरामिक्सो वायरस जिसका नाम होता है। इसका दूसरा नाम मोरबिलस मोरबिली वायरस भी होता है। विच कम्युनिकेबल डिजीज कोज कोपलिक स्पॉट्स? यानी कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज में कोपलिक स्पॉट्स बनते हैं? तो आंसर है मीजल्स। मीजल्स में कोपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। और ये एक छोटे स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कहाँ होते हैं? इनसाइड चिक्स में होते हैं। और ये जो कोपलिक स्पॉट होता है वो अर्ली साइन ऑफ मीजल्स होता है। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाई विच मॉस्किटो? जो डेंगू फीवर होता है वो कौन से मॉस्किटो से स्प्रेड होता है? एडिज एजिप्टाई आंसर है। और ये डे बाइटिंग जो मॉस्किटो है वो दिन में काटता है, उस वजह से ये डेंगू फीवर फैलता है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 से 21 डेज होता है, और कॉमनली जो एवरेज होता है 14 डेज होता है। विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है? तो BCG लगती है। BCG की फुल फॉर्म बेसिलस कालमेटूरिन होती है। कोलेरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच रूट? जो कोलेरा होता है वो कौन से रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो ये है फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसमें क्या होता है? जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड है वो इंजेस्ट कर लेता है रोगी। विच वायरस कम्स कोजेज रेबीज? रेबीज कौन से वायरस की वजह से होता है? तो रेबीज वायरस के वजह से होता है। इसको लिसा वायरस भी कहते हैं। और ये क्या है? लिसा वायरस ऑफ द रेब्डोवायरिडी फैमिली। जो रेब्डोवायरी फैमिली है उसमें होता है लिसा वायरस, रेबीज वायरस। पोलियोमाइलाइटिस अफेक्ट विच सिस्टम इन द बॉडी? जो पोलियोमाइलाइटिस है वो हमारे कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस कोज होता है। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज वॉट? लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या होता है? हैंसन डिजीज होता है। लेप्रोसी का दूसरा नाम हैंसन डिजीज, जो क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। विच ऑर्गन डज हेपेटाइटिस बी? यानी कि कौन से ऑर्गन, मतलब हेपेटाइटिस बी में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो इसका आंसर है लीवर। हेपेटाइटिस में कोई सा भी हो उसमें सबसे ज़्यादा लीवर ही अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है और जॉन्डिस कोज हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। विच बैक्टीरियल डिजीज इज नोन फॉर मसल स्पाज्म? यानी कि ऐसी कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें मसल स्पाज्म होते हैं? तो इसका आंसर है टिटनस। टिटनस में मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं, जो कि किस वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टॉक्सिन की वजह से होता है। नेम द टेस्ट यूज टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट किसको करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आंसर है मैनटॉक्स टेस्ट। ये मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। वो इसमें क्या होता है? ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट होता है, मैनटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड? टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? और साल्मोनेला टाइफी आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा में कौन से टाइप का वायरस होता है? तो ये एक प्रकार का RNA वायरस है। इसको, और ये कहाँ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑर्थोमिक्सो वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। RNA वायरस होता है किसका? इन्फ्लुएंजा का। मम्स प्राइमली अफेक्ट विच ग्लैंड? जो मम्स होता है उसमें प्राइमली कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है? तो इसमें होता है पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड अफेक्ट होती है। रेबीज इज ऑलमोस्ट ऑल फीटल फेटल वंस व्हाट अपीयर? जो रेबीज होता है ये कौन सी चीज अपीयर होने के बाद में समझ लेंगे ये फेटल है? तो इसका क्लिनिकल सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है? स्पेशली हाइड्रोफोबिया। एक बार अगर हाइड्रोफोबिया प्रेजेंट हो गया है रेबीज वाले पेशेंट को, तो ये इसका मतलब कि अब ये बीमारी पूरी तरह से शरीर के अंदर फैल चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं। विच हेलमिंथ कोज फिलरिस? कौन सा हेलमिंथ होता है जो क्या होता है? फिलारियासिस करता है? तो बुचेरिया, बैंक्रोफ्टी,
नाम का जो पैरास एलिमेंट होता है वो कोज करता है फिलारिसेस। और ये कैसे वो ट्रांसमिट होता है, इसको ट्रांसमिट करने के लिए लगता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये विचेरिया बैंक ऑफ टी हेलमिंथीज को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से फाइलेरिया डिजीज होती है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया, मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाले मलेरिया में तो इसका होता है क्लोरोक्विन नाम की ड्रग यूज की जाती है, जो क्या करना होता है, फॉलोड बाई प्राइमोक्विन, प्राइमोक्विन के बाद में क्लोरोक्विन दी जाती है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एच आई वी, एच आई वी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आंसर है इसका एलिजा टेस्ट, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए फिर दूसरा कौन सा होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट होगा एलिसा, फिर वेस्टर्न ब्लॉट। नेम वन वाटन बोर्न वायरल डिजीज, एक वाटन बोर्न वायरल डिजीज का नाम, तो हेपेटाइटिस ए और पोलियोमाइलाइटिस। हाउ इज स्केबिज ट्रांसमिट, तो स्केबिज वो कैसे, जो डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट होती है? इसमें होता है प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन माइट इन्फेस्टेशन, यानी कि जो स्केबिज होता है ये बहुत लंबे टाइम तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने के बाद में स्केबिज होता है। और जो माइट्स होते हैं उनके इन्फेस्टेशन की वजह से होती है। वूपिंग कफ इज कॉल्ड बाई विच ऑर्गेनिज्म, जो वूपिंग कफ होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो यह है बोर्डेटेला परटुसिस, जो बोर्डेटेला परटुसिस होता है उससे वूपिंग कफ होती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मीजल्स, मीजल्स का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? मैकुलोपेपुलारिस देखने को मिलते हैं मीजल्स। और कहाँ पर स्टार्ट होता है? फेस पर सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर पूरी बॉडी में फैलता है। मैकुलोपेपुलारिस होते हैं किसमें? मीजल्स। विच वेक्टर स्प्रेड काला आजार, काला आजार जो होता है वो कौन से वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है? तो ये एक सैंड फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होता है, जो कि कौन से थे, फ्लेबोटोमस स्पीसीज के अंदर आते हैं सैंड फ्लाई। विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज लिंक्ड विद अनपास्चराइज्ड मिल्क, मतलब कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है अनपास्चराइज्ड मिल्क को इंजेक्ट करने से? तो ये है ब्रूसेलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस। हाउ इज हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड, जो हेपेटाइटिस बी होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये एक ब्लड बोर्न रूट से के थ्रू हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है, वाया ब्लड, वाया सेक्सुअल कांटेक्ट और निडल्स, इनके थ्रू में क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होता है। विच डिजीज प्रेजेंट विद राइस वाटर स्टूल, यानी कि कौन सी डिजीज के अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है? तो है कोलेरा, कोलेरा में जो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से होता है? ब्यूबिलियो कोलेरी की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कोज रिंगवर्म, जो रिंगवर्म होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो ये एक फंगस डिजीज होती है, फंगस के थ्रू फैलती है। और ये डर्मेटोफाइट होता है, यानी कि फंगस होता है जो डर्मेटोफाइट होता है, इनकी स्किन को इन्फेक्शन करता है। और इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन होता है इसमें। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज, रेबीज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसका कम से कम 1 से 3 महीना होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, और ये वेरी करता है, 10 दिन में भी हो सकता है और 1 साल के बाद भी हो सकता है। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज एयरबोर्न एंड हाईली कॉन्टेजियस, उसी कम्युनिकेबल डिजीज एयरबोर्न के थ्रू होती है और क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस होती है, तो इसका आंसर है मीजल्स और ट्यूबरक्लोसिस। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस, चिकन पॉक्स होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। कौन सा रोग? चिकन पॉक्स। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। तो आंसर है गोनोरिया, गोनोरिया डिजीज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसमें जो निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया की तो होती है। वाट कोज जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स इसकी वजह से होता है, रूबेला वायरस की वजह से होता है जर्मन मीजल्स। विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद बुल्स आई रेसेज, यानी कि बुल्स आई रेसेज कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है लाइम डिजीज, लाइम डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो किसकी वजह से होती है? बोरेलिया बर्गोडोस्फेरी। वाट वैक्सीन प्रिवेंट्स मम्स, मम्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो एमएमआर लगाई जाती है, एमएमआर में 3 डिजीज के लिए लगाई जाती है, मीजल्स मम्स रूबेला। नेम है जूनोटिक डिजीज, एक जूनोटिक डिजीज का नाम, रेबीज, ब्रूसेलोसिस, प्लेग और लेप्टोस्पायरोसिस। विच मॉस्किटो कोज जीका वायरस, जीका वायरस कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? तो वो है एडिस एजिप्टाई। व्हाट डज द एलिजा टेस्ट डिटेक्ट, एलिजा टेस्ट में क्या डिटेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है एंटीबॉडीज और एंटीजन और स्पेसिफिक इन्फेक्शन लाइक HIV, यानी कि जो एलिजा टेस्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती है या फिर एंटीजन डिटेक्ट किए जाते हैं, जो कि HIV इन्फेक्शन में ही यूज किया जाता है लेजर टेस्ट। व्हाट इज द आइसोलेशन पीरियड फॉर मीजल्स, मीजल्स के लिए आइसोलेशन पीरियड कितना होता है? तो 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर रेस अपीयरेंस, यानी कि जिस दिन रेस से अपीयर होंगे शरीर के अंदर उस दिन से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक का क्या पीरियड होता है, उसको आइसोलेशन पीरियड होता है। व्हाट इज द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर रेबीज, रेबीज के लिए बेस्ट प्रिवेंशन क्या होता है? वैक्सीनेशन। रेबीज में मतलब वैक्सीनेशन करवानी करवानी है, अगर कोई कुत्ता बिल्ली बंदर कोई भी अगर काटता है तो हमको वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है, फ्री
और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है वैक्सीन में। 5 डोज लगती हैं। ये कंप्लीट वीडियो रिव्यूज के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट इज द कोज ऑफ डिप्थीरिया? डिप्थीरिया का खोज का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी कि कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से डिप्थीरिया होता है। विच हेपेटाइटिस वायरस इज ट्रांसमिटेड विया फीको ओरल रूट, यानी कि फीको ओरल रूट के थ्रू कौन सा हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड करता है? तो हेपेटाइटिस ए और ई। 5 होते हैं, ए बी सी डी ई, ये नहीं होते हैं तीनों, ए और ई होता है। विच डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड विया निडल स्टिक इंजरी, यानी कि निडल स्टिक इंजरी से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, ये निडल स्टिक इंजरी के थ्रू होती है। नेम है फंगल कम्युनिकेबल डिजीज, फंगल कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताइए। एक, रिंगवॉर्म, टीनिया इन्फेक्शन इसमें होता है रिंगवॉर्म के अंदर। व्हाट इज ए मेजर सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए? हेपेटाइटिस ए का मेजर सिम्टम क्या होता है? जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, जो स्किन का कलर येलोइश हो जाएगा और आंखों का कलर भी येलो हो जाएगा। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कोविड 19? कोविड 19 का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं, उनके थ्रू होता है कोविड 19। तो ये तो हमने 50 क्वेश्चन किए कम्युनिकेबल डिजीज के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो। थैंक यू सो मच।